जिथे सत्संग होवे, तीर्थ पवित्र सत्संग, प्रभु नाम का सिमरन जप तप कथा कीर्तन, उत्थे अक्सर इस तरह के सूक्ष्म शरीर मौजूद होंगे, मौजूद जिन्हां दे अस्थूल शरीर के जला दिते गए, अंत हो गया। लेकिन प्रभु दे च लीन नहीं हो सके, मुक्त नहीं हो सके। ये फिर दूजे शरीर दे च पैणगे, अस्थूल शरीर दे। मैं फिर अर्ज करा, जिमें अस्थूल शरीर जिन्हां कोल ने, इन्हां दे चों कई नेक ने, कई बद ने, कई बहुत भयानक ने कि बंदा कहता है मथे ना ही लगे तो चंगा। फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्हां विसारे हो ना। जो प्रभ किए भगत ते बाहर, तिनते सदा डराने। कबीर कहने डरदे ही रहना, पता नहीं की करते। साधी भी कहते हैं, हे खुदा डरदा मैं तैथों, फिर मैं डरदा उन्होंने तो जिहड़े तैथों नहीं डरते, उन्होंने तो भी डरदा। डरदा मैं तैथों, कबीर भी कहते हैं, हर हर कंपे बाला जियो, ना जाना क्या कर सी। पता नहीं प्रभु ने की कर मेरे कर्मा करके। डरदा मैं तैथों, फिर मैं डरदा उन्हां तो जो तैथों नहीं डरते। साधी इस तरह के, जो प्रभु किए भगत ते बाज, तिनते सदा डराने रहिए। जिमें अस्थूल शरीर कईयां दे नेक ने, बद ने, पता चल जाता है कि बहुत भैड़ा मनुख, शरीफ मनुख अपने घर के दरवाजे बदमाशा लई बंद रखते हैं। ये साडे घर नहीं आने चाहिए। बुरे मनुखों लई नेक मनुख अपने घर के द्वार बंद रखते। जिस तरह बुरे अस्थूल शरीर आते हैं, उस तो एक गल स्पष्ट हो गई, उन्होंने सूक्ष्म शरीर भी बहुत भैड़े हैं। जो बुरा करते रहे, वो संस्कार सूक्ष्म शरीर के जमा होंगे। जो खाते रहे, वो अस्थूल स्वरूप के खून बनता रहा, चर्बी बनती रही। जो मन करके वेखते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, सोचते रहे, मनते रहे, वो सूक्ष्म शरीर के संस्कारों के रूप में जमा होंदा होंदा होंदा। अगर बुराई वेखते रहे, दृष्टि दो तरह की होती है, दोख दृष्टि और निर्मल दृष्टि, पवित्र दृष्टि। पवित्र तकनी, अपवित्र तकनी, इनू कहते हैं निर्दोख दृष्टि, दोख दृष्टि। निर्मल दृष्टि, पवित्र दृष्टि, अपवित्र दृष्टि, दोख दृष्टि। जिस मनुख की दृष्टि दोख है, उन्होंने किधरे भी कुछ चंगा नहीं दिखाई दे। यह भी माड़ा है, वह भी माड़ा है, वह भी माड़ा है, वह भी ठीक नहीं, वह भी ठीक नहीं। तो चूंकि हर एक माड़ा ही दिखाई देता है, तो फिर माड़े दिखाई देने करके सारे वैरी दिखाई देंगे। इन्हों कहते हैं दोख दृष्टि। शुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि किसदी होती है? जिहदा सूक्ष्म शरीर शुभ होता है, जिहदे संस्कार बड़े शुभ होते हैं। ये संस्कार बनते हैं कर्मा करके, जिहदे कर्म बड़े शुभ होते। पहचान की आती है, उसकी दृष्टि बड़ी शुभ होती है। वो हर एक शुभ देखी जाता, शुभ देखी जाता। शुभ वेखना
उसका सुभाव है, क्योंकि शुभ है। दोख वेखना उसका सुभाव है, क्योंकि संस्कारों के दोख है, दोखी है, दुष्ट है। ऐसा भी होता है कि दोख दृष्ट किसे किसे के प्रति शुभ दृष्ट होवे, जैसे जिहड़ा मित्र है, दोस्त है, जान तो भी प्यारा है, उहदे प्रति दृष्टि शुभ है, सब कुछ उसदे चंगा दिखाई देता, चंगा दिखाई। क्यों? मित्र है, मित्र है। वो गलतियां भी करे तो गलतियां नहीं दिखाई देती, वो गलत भी बोले चंगा लगता। मित्र है, प्यारा है, शुभ दृष्ट। मित्र दे मनुख शुभ भी शुभ देखता है, शुभ भी शुभ देखता है। शुभ देखण करके मित्रता कायम है, इस नुक्ते को समझना। शुभ वेखण करके मित्रता बनी हुई है, शुभ वेखण करके दोस्ती बनी हुई है। किसी कारण झगड़ा हो गया, हंकार स्वार्थ टकरा गए, मित्रता दुश्मनी दे बदल गई, तो हुण वो जिहड़ी शुभ दृष्ट सी वो दोख दृष्ट हो गई। उहदे च हुण बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसदा मतलब नहीं उहदे च कुछ गुण नहीं है, नेकियां नहीं ने, हैगियां ने, और हुण दृष्टि दोख हो गई, हुण बुरा ही बुरा दिखाई, एक भी ठीक नहीं। पहले दृष्टि शुभ सी क्योंकि मित्र सी, हुण दृष्टि दोख हो गई है क्योंकि दुश्मनी हो गई। दोख दृष्टि दुश्मनियां नूं जन्म देती है, जन्म। दोख दृष्टि रखने वाले का कोई मित्र नहीं होता, यह भी मैं उसका। शायद उसके बच्चे, उहदा पिता, उहदी मां, उहदे भरा, वो भी उसनों अपने नहीं दिखाई देंगे। दोख दृष्ट वो तो उन्होंने भी बुरा देखता है। दोख दृष्ट रखने वाले लिए सारा संसार दुश्मन ही दुश्मन। शुभ दृष्ट रखने वाले लिए सारा ही संसार सज्जन ही सज्जन है। कहते ने परमात्मा तो फिर उन्हों का सज्जन बनता है, तो परमात्मा को ही सज्जन बनाने में सफल होंगे ने जो पहले संसार को सज्जन बना ले। एक शर्त है, बड़े ध्यान नाल सुन। जिन्हें इंसान को सज्जन नहीं बनाया, मुश्किल है भगवान को सज्जन बना सके, मुश्किल है, कठिन है। जिन्हें संसार नाल सजनता का संबंध नहीं जोड़िया, मुश्किल है निरंकार नाल सजनता का संबंध जोड़ सके, नहीं जोड़ सके। मैं तो देखदा बड़े बड़े धार्मिक लकब जिन्होंने मिले हुए ने, दोख दृष्ट बुरा ही बुरा वेखी जाते, और ठीक नहीं, और ठीक नहीं, और ठीक नहीं। कौन दसे पुनिया की रात भी होंगी है, मसिया की रात भी होंगी है, दिन भी होंदा है, रात भी होंगी है, फुल भी होंदे ने, कंडे भी होंदे ने, जहर भी है, अमृत भी है। तेरी मंग की है, तेरी चाहत की है, तू देखना की चाहना है। गल सारी इतनी है। इसनों मैं इस तरह बयान करदा, गल स्पष्ट हो जाएगी। जब एक टिक होके किसी के पैर वेखोगे, फिर उसका मुंह मत्था नहीं देख सकोगे, नहीं देख सकोगे। कि जब एक टिक होके उसका मुंह मत्था वेखोगे, पैर नहीं देख सकोगे। दृष्टि पैर ते मुंह इको समय नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। या तो कोई समर्थ मनुख दिखा दो, जब मेरिया निगाहां थोड़े चरणों ते होणगियां, पैरों ते, मुखड़े ते नहीं हो सकती। इस मनुख का मुखड़ा की है, नहीं दिखाई दे।
रामायण दे च ऐसी गाथा है, लक्ष्मण दे कोलों पुछया गया सी सीता दे कंठ दे च हार केड़ा सी, किस तरह का हार सी, उन्हां दे कन्नां दे च वालियां की सन। कथा है, मैं मुख्तसरी अर्ज करदा पिया, लंबा प्रसंग नहीं। लक्ष्मण कहता मैं इतना तो दस सकदा, पैरों के झांझरा कैसियां सन, कंठ दे हार कैसा सी, मैं नहीं दे, मैनू नहीं पता। मैं चरणों तो बिना कदी ऊपर वेख्या ही नहीं। मैं सीता दे सिर्फ चरण ही वेखे ने मां। इतिहास इस तरह कहता, लेकिन ये एक अलग पहलू है। मैं जिहड़ा पहलू बयान करन लगा उन्होंने ध्यान नाल सुन। दृष्टि सीमित है और ये कोल इतनी शक्ति नहीं, इक्को ही समय किसी का मूँह वेखिए तो पैर भी वेखिए। जब एक टिक होके दृष्टि किसी के चरणों से जाती है फिर मूँह नहीं दिखाई देता। जब मूँह से जाती है तो पैर नहीं दिखाई देते। जब कोई मित्र है उहदे च अवगुण नहीं दिखाई देंगे, जिहड़ा दुश्मन है उहदे च गुण नहीं दिखाई देते, एक दिखाई। उत्थे भी दृष्टि इस तरह होती। दुश्मन दे असी दृष्टि उसके पैरों पर रखते हैं, अवगुणों पर रखते हैं, अवगुण ही अवगुण दिखाई देने। तो असी कहते मूँह मत्था है कितने, है ही कोई नहीं। देखो किसी हद तक उसकी दृष्टि ठीक कह रही है, क्योंकि उसकी दृष्टि को पैर ही दिखाई दे रहे। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए, चरण ही दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे, दृष्टि की सीमा। इसका यह मतलब नहीं है कि उस दुश्मन का मुँह मत्था नहीं है, चेहरा नहीं है, पर दृष्टि की अपनी सीमा है। अपने पुत्र दे मां नूं अवगुण नहीं दिखाई देंदे, उसका मुकड़ा जो वेखदी। मित्र दे असी दृष्टि उसके मुखड़े ते रखते हैं, पैर नहीं दिखाई देंदे, ते दावे नाल असी कहने इहदे च कोई अवगुण नहीं, कोई अवगुण नहीं। इस तरह की जिंदगी च मैनूं हज़ारों मनुख मिले होणगे जिन्हां ने कहा होना फलाने च कोई अवगुण नहीं, कोई अवगुण नहीं। और इस तरह के भी मिले ने फलाने दे ते कोई गुण ही नहीं, मेरा ही अवगुणा की मौत। जब कोई मेरे को फैसला मंगे भी फैसला दे, फैसला तो मैं कह देना ना दोख दृष्ट शुभ दृष्ट। जब पैरों में वेखिए मूँह मत्था नहीं दिखाई देता, जब मूँह मत्थे में वेखिए तो पैर नहीं। शुभ दृष्टि का मतलब है उसका मुखड़ा वेख रहे हैं, उसदियां खूबियां, उसदियां उचाइयां वेख रहे हैं। मुखड़ा तो सब तो उच्चा है, उसका सिर वेख रहे हैं, उसदियां बुलंदियां वेख रहे हैं, उसदियां उचाइयां वेख रहे हैं। शुभ दृष्टि। दोख दृष्टि उसका नीवापन वेख रहे हैं, उसके चरणों, उसके पैरों से, उसदियां कमजोरियां वेख रहे हैं, उसका नीवापन वेख रहे हैं। तो दृष्टि की एक अपनी सीमा है। मैं फिर अर्ज करा, पैर दिखाई देने तो मुँह मत्था नहीं दिखाई देगा। जब कोई ऐसा मनुख दावे नाल करे इस मनुख दे कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, तो कहा जा सकता है तू सिर्फ पैर ही वेख रहे हैं, मुँह मत्था नहीं वेख रहे। वरना डाकू दे भी कुछ गुण होंगे, तो सिर्फ पैर वेख रहे। कि जब कोई ऐसा आखे ये गुण ही गुण ने, कोई अवगुण नहीं, तो गुस्ताखी माफ। माड़े मोटे अवगुण के चंगे चंगे गुरमुखों च भी होंगे, अभ्यासियों च भी, ऋषि मुनिया च भी पाए गए।
नहीं कोई अवगण नहीं तो कहा जा सकता है तू अपनी दृष्टि उसके मूँह मत्थे ते रखी हुई है, मुखड़े ते। दोख दृष्ट मनुख निवाण नूं वेखदा है, उसकी नज़रां नीवियां होंदियां ने, पैरां नूं वेखदा है, अवगुणां नूं वेखदा है। शुभ दृष्ट मुखड़े नूं वेखदा है, मुखड़े नूं। साधना करते करते जिस भी मनुख की कर्म रेखा इतनी पावन ते पवित्र हो जाए, उसका सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाता है, उसके संस्कार पावन हो जाते। ये अस्थूल शरीर यदि तो सिर्फ स्किन खलड़ी ठीक करनी होती है साबण नाल पानी। सूक्ष्म शरीर की मैल पानी नाल नहीं धुलती, साबण नाल नहीं धुलती। सूक्ष्म शरीर के पै ने जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार ते गुस्ताखी माफ। वो संस्कार मैनू कहण देना 99% मैले गंदे, सिर्फ 1% ठीक हो। दूजे 2 लफ्ज और भी मैं कहने, किसे किसे का अस्थूल शरीर भी इतना करूप होंदा है देखण नूं जी नहीं करता। चेहरा भयानक है, शरीर करूप है। तन इतना करूप होवे कि देखने जी खराब होवे, कोई हजारां च एक का होंदा है। गुस्ताखी माफ। मन इतना सुंदर होवे कि वेखण नूं जी करे, ये कोई करोड़ां च एक होंदा है। मन ते सारियां दे करूप होंदा है, सूक्ष्म शरीर ते सारियां दे करूप, अत्यंत करूप। अगर सूक्ष्म शरीर इस जन्म दे बहुत करूप कर देता है, इस मनुख का अगला जन्म जिहड़ा होवेगा इनू अस्थूल शरीर भी सुंदर नहीं मिल सकता। जै प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अन। सोहनी देही भी एवं नहीं बनती, ये भी मैं अर्ज कर। जैसा उसका सूक्ष्म शरीर होता है उसके मुताबिक बनती, उसके मुताबिक बनती है। इनू मैं कोई बहुत विस्तार सहित ना बयान करा। सूक्ष्म शरीर ये 90% निर्मल हो गए, पावन हो गए, सिर्फ 10% संस्कार मेले रह गए। अस्थूल शरीर का अंत हो गया, संबंध टूट गया, सूक्ष्म ते अस्थूल का संबंध टूट गया। क्योंकि अस्थूल शरीर कुछ समय लिए मिले है, निश्चित समय लिए। इस वास्ते विद्वान कहते हैं अस्थूल शरीर की मौत आती है 3 चीज़ों के जोड़ नाल, अस्थान, समा ते कारण। ये 3 चीज़ जिथे इकट्ठे होंदियां शरीर का अंत हो जाता है, अस्थूल शरीर का। अस्थान जिथे मरना है, समा जिस वक्त मरना है, कारण जिदे राही मरना है। बुखार दे च मरना है, एक्सीडेंट दे च मरना है, किसी रोग भयंकर दे च मरना है। कारण, अस्थान ते समा। निश्चित है इस तन का समा, निश्चित है कारण और निश्चित है अस्थान। तो स्थूल शरीर ते गया तो जिहड़ा सूक्ष्म सी ढांचा वो किथे जाए? उहदे लई सिर्फ 2 रस्ते ने, या तो परमात्मा च लीन होवे या फिर अस्थूल शरीर को प्राप्त करे, फिर प्राप्त करे। तो परमात्मा ते ओ लीन होंदा है केड़ा? जिहड़ा 100% निर्मल हो जाए, 100% पवित्र हो जाए। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाई। ये दाग ही है, ये बड़े दाग ने, ये तो मैला है,
ये जोत दे जोत नहीं हो सकता, ये नहीं समा सकता परमात्मा। क्यों? दाग दोष मोह चलिया लाए, इदे मुखड़े ते बड़े दाग, बड़े दोष, बड़े पाप, इहदे लई दरवाजे बंद ने। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दीयां पंक्तियां, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाई। 100% जिहड़ा निर्मल है ਉਹਦੇ ਲਈ नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जी, नानक धर्म ऐसे चवे कीर्तन भवन पुने। परमात्मा भी कह उठता है, ठीक है घर पवित्र सी, पर ऐ संत तेरे आन करके होर पवित्र हो। परमात्मा भी उपमा करता है, प्रभु भी उपमा करता है। तू आए ठीक, दागी लई दरवाजे बंद रहे, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाई जाए। 99% दागी है, सिर्फ 1% शुभ है। दूसरा 90% निर्मल है, सिर्फ 10% दागी है। ਉਹਦਾ सूक्ष्म शरीर, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ संस्कार पै। जो 90% निर्मल है, इन्हों देवते कहते हैं। जो 99% दागी है, इन्हों भूत प्रेत कहते हैं। भूत प्रेत कहते हैं। सूक्ष्म ते अस्थूल का संबंध टुट जाए, ये दोवें ही भटकते हैं, लंबे समय तक भटकते हैं। कारण 99% दागी है, तो हुण कोई 99% दागी मां चाहिए है, ਉਹਦੀ कुख दे राही आ सकता है, दूजी की कुख दे राही है, दूजे की गोद दे राही ये नहीं आ सकता। जैसे पानी निमान की तरफ वगदा है, संस्कार अपने मिलते जुलते संस्कारों की तरफ ही जाते हैं। संस्कारक ढांचा, बड़े ध्यान नाल सुनना, संस्कारक ढांचा मिलते जुलते संस्कारों की तरफ ही जाता, उंज नहीं जाता। उसे गर्भ में प्रवेश करेगा वो संस्कारक ढांचा जिस मां के संस्कार उस नाल मेल खाते। इस वास्ते सारे एशिया के अगर बच्चा छोटा बहुत बैड़ा है, गालां मावां नूं ही पैंदियां ने, और किस नूं पैंदियां? मावां नूं ही पैंदियां। इन्ने गंदे संस्कारां दा बच्चा ते तेरे इतने गंदे संस्कार। इनू मैं बहुता ना लमकावां, जिहड़ी मूल गल है मैं कहूँ। 90% निर्मल है, 10% मलीन है। देवता अस्थूल शरीर जाता रहा, नहीं रहा, नहीं तो शायद वो 10% जी मैल रह गई सी, उन्होंने भी धो देना, पूर्ण पवित्र हो जाता। पर स्थूल शरीर अगे साथ नहीं दे सकता। इस तरह के शरीर नूं, संस्कारक शरीर नूं देवता कहते हैं, दूजे नूं भूत प्रेत कहते हैं। ये भूत प्रेत मिलणगे शराब खानियां, जुए खानियां, विभेचार के अड्डियां, दुराचार के अड्डियां, और अक्सर इन्हां दा संबंध भी रात की तारीकी नाल बनता है, दिन के उजाले नाल नहीं बनता। ये रात नूं ही ज्यादा प्रसन्न रहणगे, दिन नूं नहीं। इस तरह के शरीर नूं, संस्कारक शरीर नूं देवता कहते हैं, दूजे नूं भूत प्रेत कहते हैं। ये भूत प्रेत मिलणगे शराब खानियां, जुए खानियां, विभेचार के अड्डियां, दुराचार के अड्डियां, और अक्सर इन्हां दा संबंध भी रात की तारीकी नाल बनता है, दिन के उजाले नाल नहीं बनता। ये रात नूं ही ज्यादा प्रसन्न रहणगे, दिन नूं नहीं।
वो जो नवे भी सदी पावन ने पवित्र ने, ये अमृत वेले जागते ही नहीं, अमृत वेला इन्हों जगा देंगे, इन्हों का सुभाव ही ऐसा होया। अमृत वेला जाग पे, कोई अलार्म लाए होंगे ने पंछियों ने, आपे जाग पे, कोई जगांदा उन्होंने, बस अमृत वेला होया जाग पे। क्योंकि 90% तो जागिया हुई आत्मावां ने, तो जागे होते, इन्हों का दिन के उजाले नाल संबंध जुड़ता है। ये फिर सत्संग दे चाहते। इतनी लंबी चौड़ी जो मैं थोड़ा विचार सुना रहा, 2 साल तो मेरे नाल घटना घटी है। सियाटल, गुरमीत सिंह उत्थे बहुत रहा, अमेरिका का एक शहर है सियाटल, जिथे सारे जहाज़ बनते हैं उत्थे ही बनते, बोइंग कंपनी उत्थे ही। और शहर मशहूर शहर है, वड्डा शहर है, खूबसूरत शहर। दास का हर साल उत्थे 10 दिन का कुरान हो, ते मेरे नाल होंदे ने अक्सर उत्थे ज्ञानी बलविंदर सिंह जी। 2-3 महीने इत्थे होंदे ने, हैं कनेडा निवासी, पर 3 महीने लिए इत्थे आ जाते हैं। दसंबर तो लैके गालबन फरवरी मार्च तक रहते हैं। अलवर के समागम तो बाद वापस चले जाते। पर अमेरिका के सारे दिन मेरे नाल ही रहते, कनेडा अमेरिका। उन्होंने एक सज्जन ने कहा कि मस्कीन के पीछे 2 बंदे कौन बैठे। ज्ञानी बलविंदर सिंह ने कहा तो कल्ले ही बैठे ने स्टेज पर, तो कोई होर नहीं है। स्टेज इस ढंग की बनी हुई है, पर 3 रागी सिंह बैठ सकते हैं या एक कथावा कल्ले बैठे। विचकार महाराज का पालक प्रकाश, इस पासे छोटी जी स्टेज। ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे किधरे थोड़ी अखां च कोई खराबी तो नहीं है। फिर मैं तो गौर नाल देखदा पे, कल्ले ही बैठे हैं। वो रोई भी जान, आखी भी जान, ज्ञानी जी थानू नहीं दिखाई देंगे? नहीं। बाद ज्ञानी बलविंदर सिंह ने मैनू, जो मेरिया मैं बोलना तो किताबां लिखते हैं, लिखण का काम वो करते हैं। तो मैं लिखदा लिखदा मेरे हाथ भी थक जाते सन, 4-4, 5-5 घंटे। हुण मैं बोली जाना, उन्हें वो लिखते हैं। बहुत सारिया किताबां इस तरह चलती, ये सेवा वो करते। हथ की लिखत उन्होंने बहुत अच्छी। मैनू कहन लगे ज्ञानी जी एक सज्जन जो गलत बयानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पर समझ नहीं आती, अनहोनी गल करता है। बड़े पिछे तो कोई नहीं सी, वो कहते 2 बंदे बैठे ने। और फिर इत्थे तक दावे नाल कहंदा सी रोज़ बैठे। उहदे कहे मुताबिक दूजे दिन मैं मुड़ मुड़ के पिछे देखदा भी रहा, नहीं दिखाई। मैं कदी सज्जे बहाना करके पिछे देखदा भी रहा। आम संगत हैरान भी होई होणगे, मुस्किन मुड़ मुड़ के पिछे क्यों देखदा, संगतां ते अगे बैठी। मैं ज्ञानी जी ने कहा, मैं कहा नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं। अद की किधरे ऐसी घटना घटी, वो ज्ञानी बलविंदर सिंह को भी दिखाई दी। उन्होंने चीख निकल गई संगत, आपे तो बाहर हो गए। बड़ा अगाध बोध बैराग उन्होंने छा गया। तो मैनू उच्ची उच्ची आवाज़ कह लगे, मस्कीन जी वो ठीक कहता है, ठीक कहता है। मैं कहा फिर वो कोल दिव्य दृष्टि होगी, साढ़े कोल तो कोई नहीं, मैनू तो नहीं दिखाई देती, मैनू नहीं दिखाई। दिव्य दृष्टि, बारीक दृष्टि, सूक्ष्म शरीर दिखाई दे जाता। पता नहीं किधरे मैनू वहमे ही कहोगे कि कहोगे, इतनी संगत बैठी है।
इत्थे पता नहीं कितने सूक्ष्म शरीर जो भजन करते रहे होने ने, नाम जपते रहे होने ने, 90-95% सूक्ष्म शरीर पवित्र हो गया होगा, अस्थूल शरीर का अंत हो गया होगा। ऐसे का जल्दी जन्म नहीं आता। इतने पवित्र संस्कारों वाली कोई माँ मिले तो उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं, वरना नहीं करते, नहीं करते। तो फिर इतने चिर तक उड़ीक करते हैं, इस देही को सिमरें देव, इस देही लई फिर वो देव ते तरसते रहते हैं। कोई पवित्र मां का ढांचा मिले जिहदे राही साडा संसार विच आना होवे, ये थोड़ी बहुत जिहड़ी दूरी रहिंदी है असीं उसनूं भी पूरा करते। फिर ते मेरा ऐसा अनुभव वधिया, देश ते विदेश के गुरुद्वारियां च मैं देखा 60-70% गुरुद्वारियां विच इस तरह के शरीर होंदे ने। बड़े पुराने समय तो कथा पर चलते सनातन मत दे भाई जिथे रामायण की कथा होवे उत्थे हनुमान होंदा है, इंज कहते। बचपन भी असीं सुनते होंदे सी, रामलीला खेडण वाले भी ऐसा कहते सी। भाई जिथे रामायण की कथा हो रही होवे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गल हो रही होवे, उत्थे हनुमान होंदा है, उहदी गल सुने बिना रहिंदा। जिन्हां जिन्हां विचारकों ने मेरे नाल इस तरह की गल की थी, मैं कि सिर्फ हनुमान ना आखो, इंज आखो पवित्र रूहां होंदी, राम भगत होंदे, नहीं तो ये थोड़ी पूर्ण तौर पर गलत बयानी होगी। एक तो यह मनना पेगा कि हनुमान मुक्त नहीं हो, अजे भी भटकदा नहीं, या तो फिर एक कबूल करो ओदा सूक्ष्म शरीर अजे भी भटक रहा है, मुक्त नहीं हो। क्योंकि हनुमान राम का भगत से, चलो हर भगत नूं हनुमान कह दईए तो कोई हर्ज नहीं, हर राम के भगत हनुमान वर्गे तो होंगे, इन कह सकते। हनुमान तो फिर कबूल कर लो, भटक रहा है, अजय मुक्त नहीं हो। हाँ मन सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नूं चाहण वाले, प्यार करन वाले, शुभ दृष्टि रखण वाले अपना ढांचा पूरा पवित्र नहीं कर सके हो, थोड़ी बहुत मैल रह गई होगी। मैल थोड़ी बहुत भी है, उहदे लई भी दरवाजे बंद ने। मैं फिर अर्ज करा, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नहीं। पूरा पवित्र होके, पूरा शुद्ध होके, पूरा निर्मल होके, तन दी मैल है गर्दो गवार, सूक्ष्म शरीर की मैल है गलत विचार, गलत सोचनी, गलत संस्कार अंदर पे ने। हर गलत थान दे उत्ते ये भूत प्रेत होंदे। भूत प्रेत तो मुराद कुछ भी नहीं, गलत संस्कार पशुओं की तरह जो जीवे। पशु कहते हैं जो पास दे बजे हुए ने, जो पछड़े हुए ने, जो पिछे ने। भूत के अर्थ की ने गुजरिया होया पिछला समा भूत का, एंते मनुख करतूत पशुओं की। भाई हद होगी, पशुओं तो पिछे छड़ आयो, मनुखा वाले काम करो, बंदियां वाले काम करो, पशुओं तो पिछे छोड़ आए। मनुख होके पशुओं वाले काम कर रहे हैं, ये पछड़े आए पिछे, ये पीछे चला गया। इस तरह के सूक्ष्म शरीर भी भटकते हैं, निर्मल शरीर भी भटकते हैं। मलीन शरीरां नूं भूत प्रेत कहते हैं, निर्मल शरीरां नूं देवता कहते हैं। इस अस्थूल शरीर विच भी जिसका 90% संस्कारक ढांचा पवित्र हो गया है, इनू मनुख कहना नहीं चाहिए, ये देवता है, फरिश्ता है, ये रब दे नेड़े देवता है।
इसे ही स्थूल शरीर विच जिस मनुख का 90% ढांचा संस्कारक मैल है, मलीन है, इनू भी मनुख नहीं कहना चाहिए, भूत प्रेत है, पशु पशु। चलो हुण कबीर तो सुन लो। कबीर कहते हैं, कबीर जै घर साध न सेविए, हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सारखे, भूत बसे ते नमा। जिथे अमृत वेले का उठना नहीं, प्रभु के नाम का जप नहीं, सतसंग नहीं, तो कबीर कहते हैं उस घर को घर कहने की की लोड़ है, शमशान घाट है, तो रहने वालों मनुख कहने की की लोड़ है, भूत प्रेत भूत प्रेत। कबीर जै घर साध न सेविए, हर की सेवा नाए, कहीं घर मरहट सारखे, भूत बसे ते न माए। पता नहीं कितने मिलते हैं, कहने गए नहीं जी, ज्यों सवेरे तो कलेश शुरू होता है घर दे, रात तक कलेश ही चलता, किवें जान छुड़ाए। भूत बसे ते न माए। सूक्ष्म शरीर मैला किस तरह होता है? मैले कर्म का। मैले कर्म मैले संस्कार बना देंगे हैं। संस्कार बहुत मैले होंदे गए तो दृष्टि दोख हो जाती है। दोख दृष्टि हर पासे बुरे ही बुरे दिखाई देंगे, दुष्ट ही दुष्ट दिखाई देंगे ने सज्जन ने। संस्कारों का ढांचा बहुत मैला हो गया है, फिर मनुख की जबान चो गालां 4 निकलदियां, गल एक निकलती, बोल ही बुरे हो गए, कठोर हो गए। ऐसे मनुख का तालमेल जिनसियात फैश लिटरेचर के नाल बैठेगा, सुखमनी साहब नाल इसका तालमेल नहीं बैठेगा। गुरबाणी के पाठ के नाल अज जितना फैश लिटरेचर सारी दुनिया में छपया है, गंदा साहित्य पहले नहीं सी। घर घर यही पढ़िया जा रहा है, हैरानगी। टेबल पर यही फिल्मी मैगजीन मिलणगे या जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां दे मैगजीन मिलणगे। कौन पढ़ता है हुण पोथियां, धर्म ग्रंथ? इसे वास्ते पातशाह की बाणी ने कह दिता है, घरों के हुण मनुख थोड़े ने, भूत प्रेत ज्यादा। और औखे ना होना, धार्मिक मंदिरों के भी हुण भगत बहुत थोड़े ने, भूत प्रेत बहुत ज्यादा है। तुसीं आखोगे ये भूत प्रेत मंदिरों के किवें आ गए? ये भूत प्रेत मंदिरों के चोरी करन लई आंदे ने, चप्पलां चुराण लई आंदे ने, जुत्तियां चुराण लई आंदे ने, गोलक हथियाण लई आंदे ने, होर दुनियावी स्वार्थ लई आंदे ने, गुरु लई प्रभु लई नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। इहदे नाल उन्हां दा कोई मतलब नहीं। तो हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र रात के राही जो समझाते हैं, क्योंकि समा अपनी चाल दे नाल चल रहे हैं, महाराज कहते जेड़े जेड़े कर्मां नाल अंतिम समय शर्मसार होवे ते मार पवेगी, इन्हां कर्मां के प्रति सुचेत हो जा, सावधान हो जा, ना कर। जिस ढंग नाल सतगुरु समझाते हैं, आप लड़ीवार इस विचार को सरवण करो तो फिर समाप्ति करिए। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महला पंजवा। जिहे करनी वह सर्विंदा, इहा कमानी रीत। जिस कर्म दे नाल, जिस करनी दे नाल आखिर तू अंजाम अंत नो प्रभु दे दरबार दे शर्मसार हर कीते कर्म का फल आखिर दुख निकलना। शर्मसारी ने तू वही कुछ करी जा रहे हैं, वही रीत, वही ढंग अपनाया है। हाँ जी। साख्त की निंदा, संत की निंदा, साख्त की पूजा, ऐसी घड़ी विपरीत। संत नूं ते सारा दिन पढ़ता रहना, अवतारां दी ते निंदा करता रहना, जिन्होंने असीं तर्कशील कहने ना,
वो भी सारा दिन अवतारां में ही भंडी जाते, हालांकि कख समझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। तर्क करो, कुतर्क ते ना करो। हाँ, जेड़े जेड़े धर्म के नाम से पखंडी ने ते पखंड नूं प्रचारते पे उस ते तर्क करो। तर्क सिद्धा अवतारां ते करन दी की लोड़, भगतां ते करन दी की लोड़। भगत थोड़ी समझ च नहीं आ सकते, अवतार थोड़ी समझ इस तरीके नाल नहीं आएंगे। ये तो शरधा करके समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। पर संत दी ते करदा निंदा, साकतां दी करदा है पूजा, उन्होंने सलामा करदा है, उन्होंने संगत विच बैठदा है, उन्होंने महान कहता है। शक्ति के उपासक, संसार धन ज्यादा है, प्रभुता ज्यादा है, उन्होंने ते पूजा करता है, उन्होंने सलामा करता है। पर जिहदे कोल रब्बी गुण ने, प्रभु के गुण ने, उन्होंने निंदा करता है। पैमाने मनुख दे, मनुख नूं नापण दे बदल गए हैं। मनुख नूं नापिया तोलिया जाता है, ये कोल प्रभुता कितनी है, ये कोल धन कितना है। कि जे धन ज्यादा है, प्रभुता ज्यादा है, तो सलाम कर, पूजा कर। दया ज्यादा है, निर्वैरता ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, समदृष्टि ज्यादा है, एक ही मैंने रखती कुछ भी। तो संत की निंदा चलती है, साकत की पूजा चलती है। इस तरह की भैड़ी रीति चल रही है, पर चल ते तू अपनाई हुई है। हाँ जी, माया मोह लोभ अवराहित, माया ने ऐसा मोहित किया है, ऐसा मुठ लिया, ऐसा इसनों दबोच लिया, ये कोल सारे अध्यात्मक गुण जो है खो लए ने ते गलत पासे चला दिता। हाँ जी, अर्जुनदौरी मन हरपातरे, यह तुहारो पीत। असल विच तेरी हालत की है, जैसे जंगल का पत्ता, इसकी की वैल्यू है, टुट के थां थां ते धक्के खा रहे, उस पत्ते की की वैल्यू। फिर हर चंगौरी आकाश नगरी, एक कल्पना है, तू एक सुपन मात्र है, एक दरख्त के पत्ते देने आई, कुछ भी नहीं। अज नहीं तो कल टुट जाएगा संसार के दरख्त नालों। ये उदाहरण गाथा दे भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। पत्थर भुरजैन जड़ियन न जड़ियन पेड़ संपदा, गाथा मल्ला पंजवा। पत्थर भुरजैन, पतझड़ दी रुत दे पत्ता पेड़ नालों भुर गया, टुट गया। पत्थर भुरजैन जड़ियन चढ़ गए, नए जड़ियन फिर नहीं जुड़ सकते। झड़ गए तो नहीं जुड़ सकते। पत्थर भुरजैन झड़ियन न जड़ियन पेड़ संपदा, नाम बिहोन बिखमता नानक बहंत जौन, बासरो रैणी। पवन उस पत्ते नूं दूर दूर तक भटकाएगी, रेजा रेजा करेगी। ऐ मनुख सतसंग नालों टुट गए, गुरु नालों टुट गए, हुण वासना दी पवन पता नहीं कितने जन्मां दे तैनूं पार करेगी, भटकाएगी, धक्के दे। पत्थर भुरजैन जड़ियन न जड़ियन पेड़ संपदा, नाम बिहोन बिखमता नानक बहंत जौन बासरो रहनी। वैल्यू की है तेरी, एक दरख्त के पत्ते की तरह, हरी चंदौली की तरह। पर कीता की जाए, माया ने तेनों ठग लिया, ओदे मोह ने तेनों ठग लिया। चंदन लेप भोग देहि को, सुख गातव भस्म संगीत। जिमें खोते नूं चंदन का लेप करिए तो फिर वो मिट्टी दे च ही लेप। मनुखा तन मिले, लेकिन मनुखा तन मिलदे आया करतूत पशुओं वाली, मिट्टी च ही लेटना। खोते की तरह भावें चंदन का लेप कर दईए, कितनियां सियाणियां गल्लां सुना दईए, कितनी गुरु की बाणी सुना दईए, पर बिरती दे खोतापन मिट्टी च ही लेटदा है। भाव जीवन के सार नूं नहीं जानता, नहीं समझता। अमृत संग नाहि रुपयावत, बिखाए ठगावे प्रीत।
प्रभु का नाम अमृत है, ये उसकी रुचि नहीं, बस जहर पीण दे ची रुचि है, जहर पीण दे ची शौक है। हाँ जी। उत्तम संत भले संजोगी, इस युग में पवित पुनीत। संत जनां का संजोग ही भला संजोग है, तो उन्होंने संगत विच बैठ के प्रभु की कीर्ति करनी, यही चंगी रीत है, यही चंगी रस्म है। हाँ। जात अकार्थ जन्म पदार्थ, काज बादरा जीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, एक पदार्थ मिले जीवन महान, अकारथ जा रहा काच बादरे जी, कच्छ दे बदले च जा रहा, चलो मोतियां दे बदले च जा रहा, हीरे दे बदलियां च जावे, नाम का हीरा मिल गया, जीवन चला गया, कोई गल नहीं, जीवन चलिया गया, मिलिया तो कच्छ, कच्छ दे बदले चला, काच बादरे जी, कच्छ दे चीज जितिया गया, जीवन की बाजी हार गया, मिलिया कि है केवल जो है कच्छ, इस तरह अजाई जीवन गवाया। हाँ जी। जन्म जन्म के किरविक दुख भागे, ज्ञान अंजन नित दीक। गुरु ने ऐसा ज्ञान का सुरमा अखां दे च पाया, जन्मां जन्मांतरां दे दुख कलेश मिट गए ने, संताप मिट गए ने। हाँ जी। साध संग इन दुख के निकसे हो, नानक एक परीत। साध संगत विच बैठ के, गुरु की संगत विच बैठ के प्रभु का प्यार प्राप्त होया, उसका सदका इन्हां दुखों तो बच गए, इस कलेश तो बच गए, इस जहर तो बच गए। मूल भाव वो कर्म जिसने अंत नूं सिवाय शर्मसारी दे होर कुछ भी नहीं, लेकिन ये नहीं समझना जो कीता है कर छड़िया, नहीं, कर कर करना लिख ले जाओ, जो कीता है वो लिखिया गया, कर कर करना लिख ले जाओ, मन करके जो वेख्या है लिखिया गया, मन करके जो तू सुने है लिखिया गया, मन करके जो तू बोले है लिखिया गया, मन करके जो तू पढ़े है लिखिया गया है। सिर्फ तू पढ़िया नहीं, लिखिया भी गया, तू सिर्फ वेख्या ही नहीं है, लिखिया गया, तू सिर्फ सुनिया ही नहीं है, लिखिया गया। कर कर करना लिख ले जाओ, बोलो गलत वेख्या वेख छड़िया, वेख के छड़ना तेरे वस की गल नहीं, वेख के लिखिया जाए, करके छड़ना तेरे वस की गल नहीं, करके लिखिया जाएगा, बोल के छड़ना तेरे वस की गल नहीं, बोल के लिखिया जाएगा। अनर्थ कीता, अनर्थ करके तू छड़ नहीं सकता, वो तो लिखिया गया, कर कर करना लिख ले जा। इस तरह के बुरे लेख ना लिख, नहीं तो अंत नूं सिवाय शर्मसारी दे और कुछ भी नहीं होगा। इतने बोल प्रवान करने, समाप्ति थे फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।